न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। लगातार द न्यूज सुबह से ही आपको तमाम प्रतिक्रियाओं से रूबरू करा रहा है और हमारे खास कार्यक्रम आज महासंग्राम में आप तमाम रुझानों को इस वक्त देख रहे हैं। ताजा अपडेट पल पल हम पहुंचा रहे हैं। तमाम रिपोर्टर्स हमारे तमाम पटना के उन कार्यालयों से आपको तस्वीर बता रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या चल रहा है। समीकरण की बात कर ले एक बार ताजा दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको बता दें कि जेडीयू प्लस 122, आरजेडी प्लस 111, एलजेपी 3 अन्य 7 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं साइलेंट निकल गए जेडीयू 122 सीटों पर, आरजेडी प्लस 111 और तमाम जगहों की भी प्रतिक्रिया हम आपको लगातार बता रहे हैं। समीकरण आपके सामने है, रुझाने आ चुके हैं। सीटों का जो कंफर्मेशन है वो अब धीरे धीरे ही आता रहेगा, समय जैसा बीतता रहेगा। हालांकि अभी स्पष्ट बातें हम नहीं क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कौन कहां से आगे चल रहा है, कौन कहां से पीछे चल रहा है, इस वक्त की ताजा अपडेट आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और हमारे साथ स्वागत करना चाहेंगे संतोष तिवारी है, जेडीयू से प्रदेश महासचिव। संतोष जी बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, मेरा सबसे पहला सवाल और सीधा सवाल, बड़े साइलेंट निकले आप लोग, जिस तरह से कुछ भी इससे पहले कुछ नहीं बोल रहे थे, एकदम साइलेंट अंदाज में थे। आपके पार्टी के कार्यालय पे भी हमारे संवाददाता पहुंचे, वहां भी कोई क्या अंदर ही चल रही थी क्या संतोष जी? देखिए देवाशीष जी, सबसे बड़ी बात तो बिहार की जनता के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है। वो बिहार की जनता, महिलाओं के लिए कार्य किया है, युवाओं के लिए कार्य किया है, जिस सड़क पर काम किया, बिजली में, जिस शिक्षा के बारे में आप लोग बात करते हैं। जब हम लोग अपने स्कूल में पढ़ने जाते थे तो स्कूल का न छत था, न बैठने की व्यवस्था, न तो जो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी गांव में जाइएगा तो विद्यालय होता है। आज जाइएगा कभी भी किसी भी गांव में तो उसमें लगेगा कि पहला जो भव्य भवन होगा उसमें पहला जो है वो विद्यालय है, रंगाई पुताई। अब जो विद्यार्थियों के बैठने की अभी व्यवस्था हो पाई, बिहार में इतना शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त था कि पेड़ के नीचे विद्यार्थी पढ़ते थे। जो थाना था, जो आप देखे होंगे, थाना, पुलिस थाना था, वो जर्जर भवन में था, पुलिस लोग पानी चू रहे रहते थे। तो यहाँ की कानून व्यवस्था पर क्या कोई बात कर सकता है, जहां पर पुलिस को रहने के लिए हमारे जो दिन रात 24 घंटा सेवा करते हैं उनको रहने की व्यवस्था ही नहीं है। विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे जिनके पास भवन ही नहीं है, पढ़ने के लिए छत नहीं है, ठहरने के लिए शिक्षक का फाइल रखने के लिए जगह नहीं है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया गया। आज प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक जो पंचायत है उसमें हाई स्कूल की व्यवस्था की जा रही है जी। जो लड़कियां कभी पढ़ने नहीं जाती थी उनके घर पर, उनके हाथ पर साइकिल विद्यमान है। जो महिलाएं कभी पेंशन का नामो निशान नहीं देखती थी उन महिलाओं को पेंशन आज प्राप्त हो रही है। उनको पंचायती राज व्यवस्था में उनको आरक्षण प्राप्त हुआ है। वो महिला पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है। तो देखिए, मीडिया का ये किया कराया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो पार्टी के जो काम करने वाले लोग हैं वो काम पर विश्वास करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमारे बार बार बोले कि जो हम काम किए हैं मैं उसके आधार पर आपसे वोट मांगने आया हूं, ना कि मैं लड़ाना जानता हूं, ना कि मैं जातिवाद का बात करता हूं। सबका न्याय के साथ सबका विकास की हम बात करता हूं। और ये जो आप ट्रेंड अभी देख रहे हैं, ये जो अभी आप ट्रेंड देख रहे हैं, ये बिहार की जनता का ट्रेंड है। ये बिहार का किया हुआ काम का ट्रेंड है। जो गली पक्की, आप नाली जल योजना ही, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि किसी गांव में कोई नल का जल भी पिएगा? सवाल उठता है, कोई कल्पना कर सकता है? आज जा करके देख लीजिए, कोई बिजली की बात करता है कि बिजली आ गया, कौन बड़ी बात हो गई। बिजली की कोई कल्पना नहीं कर सकता है बिहार जैसे राज्य के लिए। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कृत संकल्प से, जिस प्रकार का उन्होंने संकल्प लिया कि नहीं, हमें बिहार की जनता को उस दौर से निकाल करके आज जो कुछ नए नए लड़के हैं रोजगार की बात करते हैं। क्या एम्स बना तो उसमें रोजगार नहीं मिला? क्या सड़क बनता है तो उसमें रोजगार नहीं मिला? अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से रोजगार नहीं मिलने के कारण लोग बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार मिल रहे हैं। अगर एम्स दरभंगा में बन रहा है तो वहां पर मजदूर काम करेंगे, वहां पर ठेला वाले, खुमचा वाले, बहुत सारे दुकान खुलेंगे। अगर एक मॉल बनता है, एक सड़क भी बनती है,
एनएच अगर डेवलप होता है तो उसमें कितना घर आगे बढ़ता है, कोई गिट्टी देता है, कोई बालू देता है, मजदूर होता है, बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, उनसे एक परिवार का विकास होता है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आज जो आप ट्रेंड हम लोग देखे थे और आज हम लोग जो ट्रेंड देख रहे हैं, ये तो सभी को पता है कि बिहार की जो जनता है वो काम के आधार पर, अगर जिस प्रकार से ट्रेंड आया था, तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य को, ये बात हम जरूर कहेंगे कि जितने भी हमारे जनता दल यू या जितने भी हमारे एनडीए के कार्य साथी रहे हैं, वो एनडीए का जो कार्य है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री का जो कार्य रहा है या जो मुख्यमंत्री की जो कार्य योजना रही है, जिस कार्यों को उन्होंने जनता के बीच दिया है, उसको सही तरह से प्रचारित प्रसारित नहीं किया गया। इसलिए ये आप इसको ट्रेंड देखने को मिला। अगर सही तरीका से इनके कार्यों को जो युवाओं के लिए, मान लीजिए कि आप मुद्रा योजना का जिसमें बात करते हैं, संतोष जी 50 सीटों पर आप लोगों को जिस तरह से नीतीश कुमार के काम को बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो सर्वे आ रहे थे, जो एग्जिट पोल हमारे सामने आ रहे थे, उसमें आप लोग भी कहीं ना कहीं साइलेंट थे, आप लोग भी खामोश थे। तो एग्जिट पोल जो आ रहे थे, हालांकि अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन रुझान की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं कि रुझान में आपकी बहुमत साबित होती दिख रही है। उस वक्त की चर्चा अगर मैं करूं, जो एग्जिट पोल आ रहे थे, उस वक्त क्या लग रहा था आप लोगों को? उस वक्त क्या लग रहा था आप लोगों को? देखिए देवाशीष जी, हम लोग का जो, हम एक बात में जरूर पिछड़े हैं, एक बात में हम लोग पिछड़े हैं कि जो हम लोगों ने काम किया है उसका सही तरीका से प्रचार प्रसार नहीं किया, जनता में उस बात को हम बता नहीं पाए। नहीं तो मुख्यमंत्री जी के जो कार्य हुए हैं उसको हम लोग बता नहीं पाए। हम लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि कंफर्ट मेजोरिटी से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि जो जनता दल यू के जो वोटर होते हैं, जो जनता दल यू है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मांझी जी के वोटर हैं, वो हल्ला गुल्ला पर विश्वास नहीं करते हैं। वो जाएंगे, चुपचाप वोट देंगे और चले आएंगे। ये साइलेंट वोटर आप कह रहे हैं कि आप लोगों के साइलेंट वोटर, वो जान रहे हैं ना, जो महिलाएं हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की वोटर है, उनके पास तो कोई इंटरव्यू करने जाता नहीं है, कोई बताता नहीं है, वो तो चुपचाप घर में बैठे। देखिए, जो मीडिया वाले हैं वो पॉलिटिकल आदमी के पास जाते हैं, जनरली जो एग्रेसिव होते हैं उनसे टच में रहते हैं। अगर मैं पॉलिटिकल आदमी हूं तो मेरे टच में आप आ गए, लेकिन जो घर में बैठी महिलाएं हैं, जो घर में बैठी बच्चियां हैं, जो घर में बैठे बूढ़े हैं, जो घर में बैठे बुजुर्ग हैं, जो अपना पेंशन पा रहे हैं, जो स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ अपना ले रहे हैं, जो कोरोना काल में आराम से जा करके अपना जांच करा करके चले आ रहे हैं, वो तो चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं। अरे बाप रे, इस व्यवस्था में ऐसा व्यवस्था हो गया कि मैं एक सामान्य हॉस्पिटल में जा रहा हूं, कोरोना काल में अपना नाक में लगवाए, टेस्ट करा करके आ गया, किट मिल गया, दवा मिल गया और मेरा सारा चीज आ गया, जांच हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो आम आदमी समझ गया कि नहीं, हमारा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे लिए तो भाई, आप बात कर रहे हैं, दबंग आदमी है, आकर के जब क्या हो, क्या हालचाल, किसको वोट दे रहे हो, तो बोले कि भाई आपका तो आदमी जीत रहा है। और फिर जब बाहर जाता है पीछे, अरे बाप रे बाप, इसको वोट देंगे हम, बाप रे बाप, मार डालेगा रे दादा, ये तो अभी ऐसे बोल रहा, अगर ये जीत जाएगा तो हालत खराब कर देगा। हालांकि मैं सबको उस दौर में अभी कोई नहीं है, उस दौर में मैं किसी को नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी एक ट्रेंड होता है। अच्छी बात आप कह रहे हैं कि आप लोगों को जो नीतीश कुमार ने जो एक काम किया, सबसे इंपॉर्टेंट काम शराबबंदी। और देखिए, दूसरा समीकरण भी इस वक्त ये बैठ रहा था कि क्या कहीं जो लोग शराब का सेवन करते हैं, क्या वो नीतीश से नाराज है? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा था इस चुनाव में। तो आप जो बात कह रहे हैं महिलाओं को, यानी अगर आप लोगों की पार्टी जीतती है तो ये महिला वोटर आपकी संख्या को ज्यादा बढ़ाती है, ये आप कह रहे हैं? ये बात सही है। ये बात सही है कि देखिए, नीतीश जी जो कार्य किए हैं, मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि जनता दल यू के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने प्रचार में जरूर व्यस्त रहे। मुख्यमंत्री जी के कार्यों को अगर आम जनता में सिर्फ अगर बता दिया जाए बढ़िया से, तो कोई मुख्यमंत्री जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, जब तक वो अपने से छोड़ेंगे नहीं तब तक मुख्यमंत्री पद उनके पास रहेगा। अब तो मुख्यमंत्री कह दिए कि मेरा अंतिम चुनाव है। नहीं, देखिए, ये वो अंतिम चुनाव था, चुनावी सभा थी,
चुनावी सभा थी बिहार की। कभी भी जनता नीतीश कुमार को ये स्वीकार नहीं कर सकती है कि उनके जैसा व्यक्ति, कार्य करने वाला व्यक्ति अगर ये बोलता है कि अंतिम चुनावी सभा थी, अंतिम चुनावी सभा को उन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव। उसको कई लोगों ने, चलिए इसी बात पर चर्चा करते हैं संतोष जी कि उनको कई लोगों ने, यानी आपकी विपक्ष की जो तमाम पार्टियां रही उन्होंने इसको एक ट्रेंड बना दिया कि जब नीतीश कुमार आपके साथ आगे नहीं चल सकते हैं तो आखिर नीतीश कुमार आपको एक अच्छी सरकार कैसे दे सकते हैं। लेकिन अभी आप ये बात कह रहे हैं कि वो उनकी अंतिम सभा थी। ये सही बात है कि उनकी अंतिम सभा। देखिए, एक बार कोई होता है शादी में, पहले टीवी का बहुत कीमत होता था, तो एक तो हमारे गांव में शादी करने गए तो बोले कि भाई टीवी लड़की वाला नहीं देगा तो हम देंगे। तो फिर तो बोले कि ठीक है, तुम टीवी नहीं देगा तिलक में तो तुम देना। तो सामने वाले बोले कि भाई कि टीवी ले, हम तो ये बोले ना कि लड़की वाला टीवी नहीं देगा तो हम देंगे, तो ये निगेटिव हो गया। तो शब्द का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है उस पर कि शब्द का आप व्याख्या कैसे कर रहे हैं, किस नेचर से कर रहे हैं। एक वकील होता है ना, किसी भी एंगल को वकील के तौर पर देखेगा। एक डॉक्टर होगा तो किसी भी डॉक्टर देखेगा, गुंडा होगा तो गुंडे, मवाली होगा तो मवाली के तौर पर देखेगा। आप मीडिया में हैं, आप समाज के निर्माण में, आप चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, तो आप कम से कम उस आइडिया को निष्पक्ष रूप से देखिए, हम तो यही कहेंगे। लेकिन इसको पॉलिटिकल आदमी जो है वो पॉलिटिकल ढंग से देखेगा। जो जिस समाज से बिलोंग करता है वो उसके एंगल से जोड़ करके देखता है। तो वो नीतीश जी की अंतिम चुनावी सभा थी जिसमें उन्होंने कहा, और जो हम लोग भी लगातार चुनावी कवरेज को कर रहे थे, एक चीज आखिर ये बताइए, आप अच्छी तरह से उसको विश्लेषण कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव के सभाओं में उतनी भीड़ कैसे पहुंच रही थी? क्या वो भीड़ एक तरह से प्रायोजित थी या फिर क्या थी? आप उसको क्या मानते हैं? लोग हल्ला भी हो गया, हम तो बहुत स्थानीय चैनल हैं, बड़े चैनलों में भी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि भीड़ जुट रही है तेजस्वी यादव के, एग्जिट पोल भी उसी के आधार पर हुआ था। वो क्या था बताइए, क्या था बताइए। देखिए, भीड़ जुटना, देखिए भीड़ जुटता था जब राहुल गांधी आते हैं तो गांधी परिवार का बहुत बड़ा आदमी है भाई, बहुत बड़े परिवार से हैं। देखिए, अभी का जो ट्रेंड चला हुआ है, देखिए एक परिवार कल्याण पार्टी है तो, और एक विकास, बिहार का विकास पार्टी है। अभी दो ट्रेंड है। आप अगर देखिएगा देवाशीष जी, तो तेजस्वी जी ने जरूर चुनाव में अच्छा मेहनत किया है, अपने अपने मुद्दे लेकर के आए हैं। जनता, कुछ जो युवा वर्ग जो लोग हैं, जो रोजगार को और नौकरी को दो भागों में जानते हैं, जैसे हम लोग भी, हम 98 में मैट्रिकुलेशन किए, सॉरी मैट्रिकुलेशन बोल रहे हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन का हम बात बोल रहे हैं। तो जब हम लोग उस समय जब कोई आवेदन देते थे तो सबसे पहले घूस की व्यवस्था करते थे कि घूस, भाई तुमको तो क्या चीज का घूस, बिहार पुलिस का 2 लाख रुपया घूस है, जंगल राज। हाँ, तो हम नहीं कर रहे हैं, सारे लोग व्यवस्था करते हैं। पहला आवेदन दीजिए और लिंक लगाइए कि घूस कहां पर चलेगा, 2 लाख रहेगा कि 5 लाख रहेगा कि 10 लाख, कितना पैसा दे सकते हैं। अगर इतना दे सकते हैं तो आप आइए। हम लोग भी बीपीएससी के विद्यार्थी तैयारी करते थे, तो एक मतलब जब कुछ हुआ, कुछ रिजल्ट्स आए हम लोगों का, तो उसमें भी बातचीत हुआ कि भाई आप अगर कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो देख लीजिए, ना तो छोड़ दीजिए। हम लोग मतलब देखिए बहुत ऐसा, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आज भी वही ट्रेंड है। आज ट्रेंड नीतीश जी ने बदल दिया है। हम ये नहीं कह रहे कि तेजस्वी जी भी उसी ट्रेंड पर चलेंगे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये एक माइंड सेट है आज भी ये माइंड सेट है लोगों में। ये अगर उस समय के लोगों से आप बातचीत कीजिएगा तो बिहार पुलिस का बहाली का मतलब है कि 2 लाख 5, उस समय 2 लाख रुपया चलता था कि 2 लाख रुपया अगर है तो आप आ जाओ, बहाली हो जाएगी। एकदम डर्रे से 50-50 आदमी का सिलेक्शन होता था। लेकिन नीतीश के कार्यकाल में कोई ये कह नहीं सकता है कि हमने किसी को डोनेशंस दिए। अगर दिए हैं तो वो इसी तरह कोई अगर सिलेक्शन हो गया, कोई बेवकूफ बना करके ले लिया तो ले लिया। बीपीएससी का देखिए क्या अवस्था है, क्या स्थिति है। सामान्य से सामान्य लड़के, इतने दरोगा लोग बने हैं, इतने लोग सब लोग बने हैं, सब अपने अपने मेरिट पर बने हैं। तो आज भी देखिए, ये जरूर है कि रोजगार का मुद्दा, लेकिन अंदर अंदर ये भी चर्चा था कि भाई अगर 10 लाख रोजगार की बात हो रही तो 10 लाख रुपया का भी व्यवस्था करिएगा तभी ना होगा जी। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था अंदर में जो डिस्कस होता था। आप लोगों के भी जो साथ में सरकार अगर बनती है एनडीए की सरकार, तो आप लोग भी 19 लाख रोजगार होगा। हम आपको बता रहे हैं, देखिए अब जैसे हमारा पुल बनने जा रहा है,
अगर ये पुल जा रहा है, अगर ये पुल गांधी इसके पैरेलल भी गांधी सेतु पुल के पैरेलल पुल बन रहा है, तो क्या उसमें रोजगार का क्रिएशन नहीं होगा? उसमें ईंट लगेगा, उसमें बालू लगेगा, उसमें मजदूर लगेंगे, उसका डेवलपमेंट होगा। तो क्या उसमें बिहार से बाहर के लोग आएंगे काम करने? बिहार के ही लोग रहेंगे तो रोजगार क्रिएशन नहीं होगा। एम्स अगर बन रहा है दरभंगा में, तो दरभंगा में जो एम्स बनेगा तो क्या वहां पर ईंट लगेगा, बालू लगेगा, गिट्टी लगेगा, वहां पर बारे सारे दुकान होंगे, प्लस वहां पर नर्सेज होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वहां मेडिकल स्टोर्स होंगे, बहुत सारे क्रिएशंस होंगे। तो क्या वहां पर रोजगार नहीं होगा? क्या जो एनएच बन रहा है, तो एनएच के डेवलपमेंट में जितना पैसे लग रहे हैं वो तो मटेरियल का जो कॉस्ट हुआ, बाकी तो सारे के सारे लेबर कॉस्ट होते हैं, सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट होते हैं। तो क्या वहां पर रोजगार नहीं होगा? रोजगार है, बस उसको बताने की क्षमता जो हमारे नेताओं में। आप जिस रोजगार की बात कर रहे हैं वो बिना डिग्री का है, और जो डिग्री धारी करेंगे उसके लिए आप लोगों को डिग्री का है, उसमें इंजीनियर्स लगेंगे, जो जूनियर इंजीनियर लगेंगे, मैप करने वाले लगेंगे, मैप करने वाले रहेंगे, सुरक्षा वाले लगते हैं। क्या चीज नहीं लगेगा? कौन डिग्री उसमें नहीं लगेगा? कौन सा डिप्लोमा नहीं लगेगा? अगर प्रोजेक्ट आ रहा है, अगर पीएमसीएच का जो 5000 बेड का अगर हमारा जो हॉस्पिटल प्रस्तावित है जो बनने जा रहा है, तो कितने रोजगार मिलेंगे आप सोच सकते हैं? कितने लोगों का घर बसेगा आप सोच सकते हैं? लेकिन हमारे जनता दल यू के जो लोग रहे हैं उसको प्रचारित ठीक ढंग से उन्होंने नहीं किया। अगर प्रचारित सही ढंग से किया जाता तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है, जो महिलाओं के लिए, विद्यों के लिए, बेरोजगारी के लिए, रोजगार, नौकरी क्या होता है? नौकरी अलग चीज है। नौकरी को जिस प्रकार से सरकारी नौकरी का एक मुद्दा बना, एक सीमित चीज है, सही बात है, नौकरी भी मिलती है। क्या नौकरी नहीं मिलेगी उसमें? एम्स बनेगा तो उसमें नौकरी नहीं मिलेगी। जो डिग्रीधारी है उनको भी, जो बिना डिग्रीधारी है उनको भी मिलेगी, जो खोमचा वाले होंगे, दुकान वाले होंगे, ये वाले होंगे, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन इसको प्रसारित ठीक से नहीं किया गया, इसलिए लोगों में एक भ्रम हुआ कि बाप रे इतना नौकरी मिल रहा है। ताल्लुक रखते हैं नौकरी का बहुत अहम सवाल इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है, और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक भी उस सवाल से रूबरू हो रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में इस वक्त ये उठा था, शराबबंदी को लेकर। नीतीश कुमार तमाम मंचों से ये कहते नजर आए कि शराब पर हमने पाबंदी लगा दी, लेकिन ये सच्चाई कहीं नहीं छुपी है कि शराबबंदी की होम डिलीवरी होती है। अगली सरकार अगर आप लोगों की बनती है, उस पर आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा, मुझे ये बताइए। देखिए, शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से है। अब रह गया कि देखिए, अपराध जिस प्रकार से अपराध का पूरा बंदी है, इसके लिए पुलिस व्यवस्था की व्यवस्था, लेकिन क्या अपराध रुकते हैं? अपराधी अपराध करेंगे ही। हर आदमी की मानसिक प्रवृत्ति होती है। अगर कोई शराबी है तो शराब पीता है, अगर कोई व्यभिचारी है तो व्यभिचार करेगा, कहीं जाएगी तो लड़कियों को भी छेड़ दिया जाता है। प्रत्येक, अब हमारी जनता, हम और आप और बिहार की आम जनता जब तक उसमें सहयोगी की भूमिका नहीं निभाएगी, संसार का कोई भी पुलिस प्रशासन उसको नहीं रोक सकता है। अब रहा शराबबंदी की बात, देखिए शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से है, लेकिन आम सहभागिता, जो पीने वाले हैं वो जाएंगे गंगा जी के उस पार। यूपी में हमारा जैसे सारण प्रमंडल से मैं बिलोंग करता, गंगा जी के उस पार जाएंगे, जाकर के यूपी से पी करके 2 बोतल नाव में पैकेट में भर करके उधर से गंगा जी के किनारे लेकर, तो वहां पुलिस नहीं है। वहां पर वो लाने वाला खुद बिहार का ही एक व्यक्ति है, मेरे जैसा, आपके जैसा कोई व्यक्ति है जो ला रहा है। और उसको क्या कर रहा है कि घर में किसी को पीने वाला चाहिए भैया, तो वहां तो दे दे रहा है। प्रशासन कहीं नहीं होता है। प्रशासन चाह रही है कि रहे, घर की महिलाएं चाह रही हैं, अच्छे लोग चाह रहे हैं, लेकिन 2% जो गंदे लोग हैं, जो व्यभिचारी हैं, जो कुकर्मी हैं, जो अच्छे काम को बिगाड़ देने वाले, वो हर समाज में हर समय में विद्यमान थे, आज भी हैं। घर में जाते रहिए तो घर में चोर घुस जाता है। तो चोरी की प्रवृत्ति करने वाले कुछ लोग ही। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर हम आपको बता दें, तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं आकाशवाणी एसडी न्यूज पर। जी कंटिन्यू। तो जहां तक शराब की आप बात कर रहे हैं देवाशीष जी, तो शराब एक बिहार के लिए बहुत ज्वलंत मुद्दा है। जितने भी शराबी हैं, जितने भी व्यभिचारी हैं, जितने भी इस प्रकार के लोग हैं, वो तो चाहते ही हैं कि हमारे तरह चोर चाहता है कि हमको चोर का सवाल इसलिए अभी बन रहा है, आप इस सवाल को मानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। हाँ, इंपॉर्टेंट सवाल है। सर्वे हुए, जितने बड़े चैनल यहाँ पर आए, उसने बिहार में यही ज्यादा कवरेज किया कि क्या शराब मिलता है, तो लोगों ने कहा कि बिल्कुल होम डिलीवरी होता है।
और जबकि नीतीश कुमार और आपकी सरकार कहती है कि इस पर हमने कंट्रोल कर दिया है। लेकिन ये है कि अगली सरकार अगर आप लोगों की बनती है तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों के लिए वही होगा। देखिए, शराबबंदी अभी भी पूरी तरह से है, आगे भी रहेगी। अब इसमें देखिए, एक कार्यक्रम सिर्फ हम लोग चाहेंगे बिहार की आम जनता इसमें सहभागिता अगर निभाती है तो ये पूर्ण रूपे न बंद रहेगा। अगर देखिए, कोई भी सरकार, कोई भी कानून, कोई भी नियम तभी सफलीभूत होता है जब उसमें बिहार और वहां की आम जनता उसमें अपने आप को सम्मिलित करती है। तो इसमें देखिए, सरकार तो हमारी प्रयास कर रही है, अच्छा कार्य के लिए प्रयास कर रही है। सड़क बन रहा है, सड़क कोई काटने वाला रहता है, रात में जाके काट देता है। तो इसका मतलब क्या कि सड़क सरकार काट रही है? थोड़ी नहीं काट रही है। लेकिन जो काटने वाले हैं, रात में जाकर के सड़क काट करके नाला इस पार से उस पार बना देते हैं लोग। आज भी देख लीजिए, बढ़िया सड़क आज बना, कल काट करके नाला उस पार से उस पार लेकर के चला जाएगा पानी। कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि अगर काट दिया तो छोड़ देगा, कुछ लोग होते हैं कि अगर काट दिया किसी कारण से तो उसको भर करके फिर ठीक कर देगा कि भाई अपना काम हो गया, चलो काम कर लिए। तो हर एक प्रकार के लोग हैं देवाशीष जी। हम ये नहीं कर रहे हैं कि पूरी तरह से किसी, चलिए हम आशा भी यही करेंगे अगर आपकी सरकार बनती है तो उस पर आप कंट्रोल करें। एक अहम सवाल जो मुझे लगता है कि मैं अभी जब लाइव सेशन हमारा हो रहा है तो दर्शक भी पूछ रहे हैं कि क्या फिर से ईवीएम बदनाम होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल बता रहा हूं, राहुल गांधी जी को मैं बता रहा हूं, जब इनकी सरकार मध्य प्रदेश में बनी ईवीएम बदनाम नहीं हुआ, राजस्थान में बनी तो बदनाम नहीं हुआ। जब नीतीश कुमार जी की सरकार बन जाएगी तो ईवीएम बदनाम हो जाएगा। ये तो एक ढर्रा है कि मैं जीता तो सिकंदर, तुम जीता तो ईवीएम। तो ये एक देखिए, एक स्वस्थ क्या कहिएगा, लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। आपको जो मैंडेट मिलता है हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, हम लोग उसका सम्मान करते हैं। बिहार की जनता मालिक है। जो ट्रेंड्स पहले आ रहे थे और जो अभी ट्रेंड्स आ रहे हैं, अभी 130 के करीब करीब हमारा एनडीए आगे बढ़ रहा है और 101 में हम आरजेडी आगे है। हमारे अनुरूप अभी भी ये रुझान नहीं है। हम लोग का ये था कि कम से कम 180 के करीब करीब एनडीए जाएगा और 150 मैंने के करीब 150 से 180 के बीच रहना चाहिए था। इस टोटल खेल में हम एकमात्र कमी अपना मानते हैं कि हमने, हमारी जो पार्टी है, हमारा जो एनडीए गठबंधन है, वो अपने कामों को, अपने कार्यों को आम जन तक नहीं पहुंचा पाए। हम और हमारे जो साथी थे वो सारे के सारे, जो हमारे प्रवक्ता है उनको सारी योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको सारी योजनाओं के बारे में उनको पता होना चाहिए। ये योजना है, इस योजना के तहत आपको हम इसमें फायदा पहुंचा सकते हैं, इस योजना के तहत हम आपको इसमें फायदा पहुंचा सकते हैं, ये योजना में आप अभी फायदा ले रहे हैं। तो ये अगर कार्यक्रम अगर बढ़िया से चलाया जाता तो शायद ये परिणाम नहीं होता। दूसरा, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तिवारी जी आपका, आपने समय निकाला और जीत की अभी से अग्रिम बधाई हमारे तरफ से आपको। और अभी आप कह रहे हैं कि आप अभी तो ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स हैं देखिए, लेकिन हम लोग पूर्ण बहुमत से बढ़िया से सरकार बनाएंगे देवाशीष जी। बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान संतोष तिवारी थे, जेडीयू से प्रदेश महासचिव। सभी बातों को अपने रखी, हालांकि उन्होंने अभी जीत को लेकर आश्वस्तता नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा है कि जो रुझान इस वक्त आए हैं उस पर और भी आगे कुछ हो सकता है। परिचर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। तमाम मेहमान और भी हमारे साथ जुड़ेंगे। महा कवरेज हमारा लगातार जारी रहेगा। आप सिर्फ बने रहिए दैनिक न्यूज के साथ। सरकार किसी की भी बनती है, सरकार जिसकी भी बनेगी, उम्मीद यही है कि सरकार जनता के लिए काम करे, जनहित के लिए काम करे। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए दैनिक न्यूज के साथ। नमस्कार। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।